छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, लोग ऐसा मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस एक तरफा क्लीन स्वीप करेगी। जो कहानी पिछली बार की थी लगभग वैसी ही दोहराई जाएगी। भूपेश बघेल का चमत्कारिक नेतृत्व है, किसानों के संदर्भ में जिस तरीके खुले हाथ से काम किया गया है, ऐसे माहौल के बीच में हर सर्वे जो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है आफ्टर वोटिंग, वो कांटे की लड़ाई बता रहा है। कुछ भी हो सकता है, ये जो होना था उससे कुछ भी हो सकता है कि जो हालात बन गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कोई साजिश है इसमें? नहीं, एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही हो ऐसा कदापि नहीं है, और एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कांग्रेस उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं जमीनी हालात देखकर आपको आश्वस्त कर रहा हूं। नहीं, मतलब ये जो आपका बार बार ये कहना है जो एग्जिट पोल है उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी, इसके पीछे की कहानी बताइए ना। भाई एग्जिट पोल के मुकाबले कम भी करते हैं, एग्जिट पोल के मुकाबले ज्यादा भी करते हैं, हम एग्जिट पोल से अच्छा ही करेंगे। तो ये सर्वे एजेंसियां क्या नहीं खोज पा रही हैं जो शैलेश नितिन त्रिवेदी खोज ले रहे हैं? इसे खोजने में हमारी दिलचस्पी है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि इन सर्वे एजेंसियों ने जो सैंपल लिया जी, वो सैंपल अर्बन ज्यादा हुआ होगा, जो रूरल सैंपल है वो तो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है। और दूसरी बात, एक चीज जो इसमें रिफ्लेक्ट शायद नहीं हो रही हो जी, अनुसूचित जाति और जनजाति की वर्गों का जो झुकाव और पिछड़ा वर्ग का जो झुकाव कांग्रेस के साथ रहा, वो अद्भुत था, अकल्पनीय था। और भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे कहीं दौड़ में नहीं दिखाई दी। भाजपा कहीं दौड़ में भी दिखाई नहीं दे रही है। अरविंद, शैलेश नितिन त्रिवेदी जो बड़ी बड़ी तरीके से बातें कह रहे हैं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की जो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बार आप कुछ भी नहीं कहेंगे? या क्या महसूस कर रहे हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी की भावभंगिकाओं से, उनके आरोह अवरोह से, उनके द्वारा खोजे जा रहे तर्कों से? जी अरविंद जी। देखिए हिमांशु जी, त्रिवेदी जी के ये उद्गार तो बट नेचुरल है जी, लेकिन हकीकत क्या है इसको भी वो मानने से परहेज नहीं कर रहे हैं जी। ठीक है, हर राजनीतिक, चूंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, खुद मैदान में हैं, इसलिए अपनी पार्टी को तो डिफेंड करना उनके लिए जरूरी है जी। और वो कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से नितिन चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में जो परिदृश्य अभी तक सामने आ रहा है उससे हिमांशु जी ये तो स्पष्ट है कि हम 1.5 महीना पहले का जो सीन छत्तीसगढ़ का देख रहे थे, वो चुनाव के आखिरी पखवाड़े में छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं थोड़ा वो डिफर हुआ, चेंज हुआ उसमें जी। और उसी का नतीजा है कि बीजेपी इतनी क्लोज फाइट में आ गई है। पहले तो बड़ा कहा जाता है कि क्लीन स्वीप है, कोई मुकाबला ज्यादा वो नहीं रहने वाला, लेकिन 15 दिन में जिस एग्रेशन के साथ बीजेपी ने मोर्चा संभाला और उन्होंने जिस तरीके से करप्शन के इशू पे सरकार को घेरा, उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो अपने मंतव्य में वो सफल रहे और उसी का नतीजा है कि इतनी क्लोज फाइट छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही। सारे सर्वे देख लीजिए आप, जितने अभी तक के जितने सर्वे आए जिनका उल्लेख आपने किया या जिनका उल्लेख आप नहीं कर पाए, सबको देख लीजिए, बिल्कुल बहुत ही निकट की फाइट उसमें जो है छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों के बीच में दिखाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन जो एक बहुत क्लियर मेजोरिटी जिसकी कांग्रेस को अपेक्षा थी, वो मुझे लगता है कि वैसा इस बार छत्तीसगढ़ में होता संभव दिख नहीं रहा है।